पुत्र हैं प्रकट हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं, जहाँ शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूर्ख, जिनकी मूढ़ता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी है। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं से हो रहा है इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो, मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, वो बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए, कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत, अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। देखो, शास्त्र, संत, सदगुरुदेव और भगवान एक ही स्वरूप है। शास्त्र में जो लिखा है अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये दिव्य है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए, आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और बड़ा चतुर है मायाकृत अंतःकरण, वो गुरुदेव से अब तो शरीर की अवस्था नहीं कि हम 4 बजे उठ पावे, और जब अवस्था थी तब मति नहीं थी उठने की, क्योंकि भोगों में रती थी। और सत्संग का सार यही तो है कि राधा राधा रटना है, तो रट लेते अभी तक। को कहीं भी छोड़ो ना, वो ढलान की तरफ ही जाएगा। ऐसे अगर मन को छोड़ दो, आप अभी छोड़ दो, तो ये विषयों की तरफ ही जाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। अब जैसे मन को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर कहाँ? ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तोत्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्वमूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे हम जल को, जो जिसका प्रवाह नीच गति को है, उसे उच्च गति में चढ़ाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो नहीं मोटर आदि यंत्र, ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति में चलाने के लिए गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं।
आप जितना गुरु मंत्र जपे पर मनमानी त्याग करें। मन का तो स्वभाव ये गंदे आचरणों की तरफ जाना, उसे वर्तमान के सुखों को भोगने में ही उपलब्धि जीवन की लगती है। विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर ये आगे कैसे निकला जाता। मत्सरत